नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ नजफगढ़ के अंदर। छावला स्टैंड से थोड़ा सा आगे जाओगे तो स्टेट बैंक पड़ता है सामने। मैं बाहर दिखा दूँ, सामने स्टेट बैंक पड़ता है। उसके ठीक सामने एक दुकान है। दुकान का नाम क्या है? ज्योतराम श्री भटूरे वाले। ज्योतराम श्री भटूरे वाले टेस्ट मुँह में, नाम सुनते ही मुँह में पानी भी आ जाता। और मैं उनके साथ बैठा हूँ और साथ में इन्होंने यहाँ पे दुकान चला रहे, एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं। ज्योतराम भटूरे वाले के नाम से चला रहे हैं और नाम इनका विनोद कुमार है। कितना समय हो गया सर दुकान खोले आपने? एक सेकंड कट करना पड़ेगा। कितने टाइम पहले आपने दुकान खोली? इसको जो है 4 से 5 महीने हो गए। उससे पहले आपने कहीं और भी दुकान खोली थी, यहीं पे खोली पहली बार? नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रोजन फूड की। बाकी ये वाला आउटलेट यहाँ पे पहला, इससे पहले गुड़गांव था हमारा। अच्छा, ये बताएं आप क्या क्या जो है लोगों को सर्विस देते हैं? हम यहाँ पे छोले भटूरे बनाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि फॉर्चून ऑयल में बनते हैं छोले भटूरे। हमारे यहाँ छोले भटूरे बेहतरीन ऑयल में बनते हैं। प्लस हम जो है देसी घी में भी जो है ना छोले भटूरे उपलब्ध कराते हैं। जो देसी घी के छोले भटूरे खाना चाहे शौक़ से खाए। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि मसाला लस्सी, स्वीट लस्सी, मैंगो लस्सी, पान लस्सी, केसर लस्सी, लस्सी सारी है यहाँ पे। हाँ, क्या फ़र्क है सर? लस्सी तो बेसिक तो लस्सी एक जैसी होती है, बट जब हम इसको जो है ना, जैसे अलग अलग ये फ्लेवर की लस्सी है। थोड़ा केसर है तो उसमें केसर का तो आएगा स्वाद, पान है तो उसमें पान का आएगा, मैंगो में मैंगो का आ जाएगा, जैसे कि नाम से। हाँ, मैंगो का टेस्ट आएगा उसमें। मसाला जो है ना सॉल्टेड होगी और जो मीठी लस्सी है, ज़्यादातर लोग मीठी पसंद करते हैं हमारे यहाँ की, क्योंकि उसमें एक तो मीठा तो होता ही है, शक्कर उसमें, और एक हमारा जो है ना उसमें प्यार हमने जो है ना मिलाया हुआ है, जिससे वो और ज़्यादा मीठी हो जाती है। ये मोमोज वेज भी बनाते हैं आप लोग? हाँ, हम वेज मोमोज बनते कैसे हैं? मोमोज ज़्यादातर लोग मैदे से बनाते हैं। और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसे प्रोडक्ट उसमें यूज़ करते हैं जो नुकसान करते हैं शरीर को। हमारे यहाँ जो सामान बनता है, हम इसके अंदर कुछ मसाले डिफरेंट डालते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा MSG डालते हैं, जो बड़ा ही हार्मफुल है। प्रेग्नेंट लेडी वगैरह होगी या इस तरह से बहुत ज़्यादा वो इन्फेंट बच्चों के लिए जो है ना वो बड़ा नुकसानदायक है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा और लोगों से थोड़ा हट के है। और जैसे मोमोज पनीर, अच्छा मोमोज के अंदर पनीर डाल के जब मोमोज पनीर बन जाता है? जी, अगर वेज मोमोज़ की बात करें तो उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं हम। और यदि पनीर की बात करें तो क्वालिटी वाला पनीर यूज़ करते हैं। अब मार्केट में हर तरह का सामान मिलता है। तो चिली पोटैटो क्या है? चिली तो मिर्ची होती है ना? तो चिली पोटैटो का ये है, थोड़ा आपको चिली का वो आएगा जो टेस्ट, जो लोग पसंद करते हैं कि हमें चिली खाना है, तो चिली पोटैटो। भटूरे में कि मतलब भटूरे का कैसे, मतलब भटूरे बनाते कैसे हो? क्या क्या उसमें चीज़ें लगाई जाती है और कितना समय लगता है? भटूरे मैदा से बनते हैं, प्लस मैदा के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी भी डालते हैं। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं पे भी आप भटूरे खाते हो तो भटूरा खाने के बाद में ज़्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं कि या फिर सोडा की तरफ जाते हैं कि हमें ये खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं। ज़्यादातर ऐसा अक्सर होता है। हम जो डालते हैं, हम कुछ मसाले ऐसे डालते हैं, कुछ चीज़ें जो पहले पुराने ज़माने से चली आ रही है, हमने अपने जो है ना पूर्वजों से सीखा भी है और देखा भी है कि वो लोग जो है ना डाइजेस्ट करने के लिए या कुछ चीज़ें ऐसे उसमें मिक्स करते थे कि जिससे कि जो है ना वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए और डकारें वगैरह खट्टी ना आए और लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने भटूरे खाए हैं तो हमारा जो है ना भारी भारी सा लग रहा है। हमारे यहाँ पेट भर जाएगा, आपको पेट भर जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं आएगा कि हैवीपना आपको नज़र आए कि हैवी हो गया। अच्छा, ये बताएं मुझे, आपने जो रेस्टोरेंट खोला का मेन रोड पे आपका, ये छावला स्टैंड से आगे नजफगढ़ में स्टेट बैंक के सामने है। आपने बताया कि छोले भटूरे का भी बताया और मोमोज का भी बताया, वो लोग कराए पड़े, ये सारी चीज़ आइटम जो आपने बता दिए काफ़ी सारी। लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में खाने में? देखिए, ये चीज़ जो है इस तरह की है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बाकी मेरी एडवाइस है अपने बच्चों के लिए भी, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये चीज़ें डेली खाने की तो नहीं होती।
एज ए शॉपकीपर हूँ, बट एज ए मैं पेरेंट भी हूँ और एक जो है ना ह्यूमन बीइंग भी हूँ, और अपने जो है ना अपने इस भारतीय समाज का हिस्सा भी। तो ये डेली चीज़ें खाने वाली नहीं है। हाँ, हफ्ते 10 दिन में खाते हो तो आपको जो है ना इससे कोई दिक्कत भी नहीं आती, और ये और मज़ा भी आएगा, क्योंकि और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। डेली की चीज़ें ये नहीं है। तो मेरी तो जो यूथ है, ये जनरेशन, जैसे जैन जी भी बोलते हैं, अल्फ़ा भी बोलते हैं, अल्फ़ा भी आ गए हैं। तो हमारी तो इनसे सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसको जो है ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं खाना वो खाओ, उस हिसाब से खाओ जो घर में शुद्ध खाना बनता है। बट ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं वीकली या जो है ना और कोई फंक्शन वगैरह, इस तरह डेली की आदत से जो है ना चाहे कितना भी हो उतना कंफर्टेबल नहीं होता, मैं तो ये मानता हूँ। रक्षाबंधन अभी आएगा, आगे जन्माष्टमी भी आएगी। रक्षाबंधन को लेके भाई बहनों के लिए आप क्या सलाह दोगे कि कैसे मनाएं? देखो, रक्षाबंधन है, सबको पता है रक्षाबंधन क्यों बनाया जाता है। एक जन जहाँ तक हमें पता है उसका यही है कि एक जो है ना भाई अपनी जो है ना बहनों की रक्षा के लिए जो है ना धागा बंधने के बाद में कृतज्ञ हो जाता है, राखी बांधने के बाद में। तो मेरा तो एक यही मैसेज है कि समाज में जो है ना हम जहाँ कहीं भी जिस बहन की मदद हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। कोई ऐसा समय हो मदद करने लायक तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। और रक्षाबंधन पे जितनी भी बहनें अपने भाई के घर जाए रक्षा बांधने राखी बांधने के लिए, छालो स्टैंड से थोड़ा सा आगे आके एसबीआई बैंक के ठीक सामने दुकान का नाम क्या बता था मैं? ज्योतराम श्री फूड हाउस और ज्योतराम श्री छोले भटूरे वाले। ज्योतिराम छोले भटूरे वाले की दुकान पे आए, एक प्लेट अपने भाई के लिए भटूरे पैक करा के भी लेके जाए, मोमोज भी लेके जाए, उनको गिफ्ट के तौर पर भी दे, क्योंकि बहुत ही सादा खाना इन्होंने बता दिया, सिंपल है। अच्छा ये बताओ सर, और हाँ एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर देखो भाई बहन का जो प्यार होता है एक स्नेह का प्यार होता है। अगर कोई बहन अपने भाई से नाराज़ है तो उसको मनाने के लिए ज्योतिराम की दुकान पे आके भटूरे लेके चले जाए। और अब भाई बहनों को कभी झगड़ा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे महीने 3 महीने में या 6 महीने में तो एक बार घर पे आती है, तो उसको इतना सम्मान दे दो ताकि वो दोबारा भी आए और उनको अच्छा भी लगे और उनको खुशी भी लगे। और इन्होंने बता ही दिया, विनोद जी ने बता ही दिया, ज्योतिराम भटूरे वाला है। मैं लोकेशन आपको बता दूँ, मैं लोकेशन आपको बता दूँ, छावला स्टैंड नजफगढ़ से थोड़ा सा आगे आप आओगे, स्टेट बैंक के ठीक सामने ज्योतिराम छोले भटूरे वाला। और भाई की शक्ल पहचान लो, विनोद कुमार, बढ़िया आइटम बनाता है। और रक्षाबंधन पे और जन्माष्टमी पे आप यहाँ से पैकिंग करा के लेके जाए और खा के एक बार देखे, फिर जो है इनको आके भी बताए कि क्या कमी थी या क्या खूबसूरती थी। दोनों ही चीज़ बता, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए धन्यवाद। और रक्षाबंधन की तरफ से, जन्माष्टमी की तरफ से, विनोद जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, तमाम देश भर के लोगों को शुभकामनाएं।